फिल्म की शुरुआत में एक परिवार दिखाया जाता है। यह परिवार कोलिन परिवार था, जिसमें 3 सदस्य थे। एक छोटा बच्चा जिसका नाम बारनाबस और उसके माता पिता थे। यह एक धनी और सुखी परिवार था, क्योंकि बारनाबस के पिता मछली पकड़ने का व्यापार करते थे, जिससे उन्हें मुनाफा होता था और उनकी कंपनी मशहूर थी। उनका निवास स्थान कोलिनवुड था। समय के साथ बारनाबस बड़ा हुआ। उसका संबंध महल में काम करने वाली एक लड़की एंजेलिक से था। एंजेलिक ने बारनाबस से शादी के लिए प्रस्ताव रखने को कहा। बारनाबस ने जवाब दिया, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। दरअसल बारनाबस किसी और लड़की में दिलचस्पी रखता था और उससे शादी करना चाहता था। इसीलिए एंजेलिक दुखी हो गई और वह बारनाबस से बदला लेना चाहती थी। तो वह जादू टोना करके बारनाबस के माता पिता को मार देती है और वह बारनाबस को भी यह श्राप देती है कि उसकी प्रेमिका की मृत्यु हो जाएगी। तो एंजेलिक उस लड़की को मोहित करके आत्महत्या करवा देती है। निराश होकर बारनाबस भी आत्महत्या कर लेता है, लेकिन बारनाबस की मृत्यु से पहले और वह बारनाबस को एक शैतानी पिशाच बनाने का श्राप देती है। नतीजा, बारनाबस की आत्मा अनंत हो जाती है। फिर एंजेलिक उस जगह के लोगों को इकट्ठा करती है और वह घोषणा करती है कि बारनाबस एक पिशाच है, तो वह उसे धरती के टीले के नीचे दफन कर देती है। अब घटना के 200 साल बाद का समय बीत जाता है। एक लड़की नौकरी की तलाश में उसी महल में कोलिनवुड में आती है और उस लड़की का नाम विक्टोरिया है। जैसे ही वह कोलिनवुड महल में प्रवेश करती है, वह बताती है, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। और वह बारनाबस की लड़की हुई तस्वीर देखकर पूछती है, यह कौन है? अचानक उस महल की महिला मालिक वहाँ आती है। उसका नाम एलिजाबेथ है और वह बारनाबस के बारे में सारी जानकारी बताती है। वह विक्टोरिया से कहती है कि मैं तुम्हें अपने भतीजे के लिए नियुक्त कर रही हूँ। विक्टोरिया उस बच्चे की माँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, जो एलिजाबेथ की बहन थी। एलिजाबेथ बताती है कि उसकी माँ की समुद्र में डूबने से मृत्यु हो गई थी। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपने बेटे से मिलवाती है और विक्टोरिया खाने की मेज पर उस बच्चे के पिता का सामना करती है। उसी समय एलिजाबेथ की एक दोस्त वहाँ आती है, जो एक मनोचिकित्सक थी। वहीं बच्चा कपड़े से ढककर विक्टोरिया को डराने आता है। एलिजाबेथ उस बच्चे को बताती है कि यह अब तुम्हारी नई गवर्नेंस है। वह बच्चा कहता है कि मेरी माँ मरी नहीं है। विक्टोरिया इस मामले में उस बच्चे का समर्थन करती है, जिससे उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ किसी ने उसे डराने के लिए कपड़े से ढक कर रखा था। वह कपड़ा हटाने पर एक भूत को पाती है। वह विक्टोरिया से कहता है, वो आ रहा है। कुछ न समझते हुए विक्टोरिया उस भूत का पीछा करने लगती है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ लोग निर्माण कार्य कर रहे थे, जहां खुदाई करते समय उन्हें कब्र में एक ताबूत मिलता है। जैसे ही वे उस ताबूत को खोलते हैं, बारनाबस मुक्त हो जाता है। वह एक एक करके उन पर हमला करता है और उनका खून चूसकर उन्हें मार डालता है। फिर वह एक आदमी से पूछता है, मुझे बताओ, क्या कोलिन परिवार में कोई जीवित सदस्य बचा है? वह आदमी बताता है, हाँ, कोलिन परिवार में 4 सदस्य बचे हैं। बारनाबस उसे सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लेता है। नतीजा, बारनाबस को कोलिन परिवार के बारे में पता चलता है। फिर बारनाबस अपनी जगह कोलिनवुड चला जाता है। वहाँ जाकर उसका सामना एलिजाबेथ की बेटी और उसके भतीजे से होता है। वह बच्चा एलिजाबेथ की बेटी से कहता है, वह चित्रकार अभी भी यहाँ है। फिर वे दोनों एक दूसरे से अपना परिचय कराते हैं। वे बताते हैं, कोलिन्स परिवार हमारी विरासत है। फिर एलिजाबेथ वहाँ पहुँचती है, जहाँ बारनाबस उसे अपनी पूरी पिछली कहानी बताता है। वह इसके साथ यह भी बताता है कि मैं एक पिशाच हूँ और शाश्वत होने के नाते कभी अपनी सांस नहीं खोई। वह महल के खजाने और गुप्त मार्ग का भी खुलासा करता है। वह एलिजाबेथ को यह भी वचन देता है कि मेरे श्रापित जिंदगी के कारण आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। एलिजाबेथ इतना सारा खजाना देखने के बाद कहती है कि हमें कई साल पहले से इस खजाने के बारे में पता नहीं था। बारनाबस अनुरोध करता है कि मैं यहाँ रहते हुए आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसे सहमति दे देती है और वह इसे इसके साथ यह भी कहती है कि यह केवल हमारे बीच एक रहस्य रहेगा। बारनाबस बाद में परिवार के बाकी सदस्यों से मिलता है और वह अपने मछली
मछली पकड़ने के व्यापार के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ बताती है कि मछली पकड़ने का व्यापार लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि एंजेलिक ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। उसने सभी मछुआरों को खरीद लिया था। बारनबास इस पर कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद एंजेलिक को दिखाया जाता है जिसका मछली पकड़ने का व्यापार सफलतापूर्वक चल रहा था। एंजेलिक को जंगल में हुई हत्याओं के बारे में पता चलता है। फिर एंजेलिक खुद निरीक्षण करने के लिए वहां जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि बारनबास अपनी कब्र से आजाद हो गया था। उसे यह बात समझ में आती है कि बारनबास उसके महल कोलिनवुड में आया होगा, इसलिए एंजेलिक भी कोलिनवुड जाती है। वहां पहुंचकर वह एलिजाबेथ से बारनबास के बारे में पूछती है। इसके बाद एंजेलिक का सामना बारनबास से होता है। वे एक दूसरे से परिचित होने के नाते अपनी यादें ताजा करना शुरू कर देते हैं। बारनबास उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ सहानुभूति से काम नहीं लिया, तुमने मेरी प्रेमिका को खत्म कर दिया और श्राप देने के बाद तुमने मुझे पिशाच में बदल दिया। इसलिए एंजेलिक उससे कहती है कि ये सब भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन बारनबास इसके लिए उसे ठुकरा देता है। बारनबास जानता है कि एंजेलिक ने उनका व्यापार खरीदा है। इसके बाद बारनबास खजाने का पैसा लगाकर अपनी कंपनी की शुरुआत करता है और एंजेलिक को इसके लिए बुरा लगता है, उसे जलन होती है। फिर वह मनोचिकित्सक बारनबास को सम्मोहित करती है, जहां उसे पता चलता है कि बारनबास वास्तव में एक पिशाच है। फिर वह तुरंत एलिजाबेथ के पास जाती है। वह उससे पूछती है कि तुमने मुझसे ये क्यों छिपाया कि बारनबास एक पिशाच है, वह हत्यारा है, इसलिए उसे महल में रखना उचित नहीं है, उसे महल से बाहर निकालो। एलिजाबेथ कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगा, वह इस महल में ही हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि वह भी हमारे कोलिन परिवार का सदस्य है। इसके बाद बारनबास और विक्टोरिया दोनों दोस्त बन जाते हैं और वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगते हैं। एंजेलिक बारनबास से मिलने के लिए एक सभा का आयोजन करती है। फिर वह बारनबास उससे मिलकर दफ्तर चला जाता है, तो जिससे एंजेलिक कहती है कि मुझे अपनी कंपनी बेच दो, लेकिन बारनबास खुले तौर पर मना कर देता है और वह एंजेलिक से कहता है तुम ही मेरे व्यापार की बर्बादी के पीछे हो। फिर वह मनोचिकित्सक धोखे से बारनबास का खून निकाल देती है। विक्टोरिया को अपने बचपन के सपने आते हैं। विक्टोरिया केवल एक लड़की का भूत देखती थी और वह भूत वाली लड़की विक्टोरिया को केवल एक दृश्य दिखाती थी जिसमें वह आत्महत्या कर रही होती है। फिर बारनबास और एलिजाबेथ कंपनी शुरू करने के लिए एक जश्न पार्टी आयोजित करते हैं। विक्टोरिया और बारनबास एक दूसरे से मिलते हैं, जहां विक्टोरिया अपने बचपन का रहस्य बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे माता पिता ने मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया था, यह सोचकर कि मुझ पर श्राप है क्योंकि वह भूत देखती थी। एंजेलिक भी उस पार्टी में शामिल होती है। फिर वह बारनबास के पास जाती है और बारनबास और विक्टोरिया को एक साथ देखकर उसे जलन होती है। उसी समय सूरज की रोशनी बारनबास पर पड़ती है, जिससे वह जलने लगता है। सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि बारनबास इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बारनबास विक्टोरिया के पास आता है, लेकिन वह भी वहाँ से चली जाती है। तो बारनबास एंजेलिक के पास जाता है और कहता है मुझे सामान्य कर दो। एंजेलिक बारनबास पर आरोप लगाती है कि तुमने जंगल में कई हत्याएं की है। बारनबास कहता है कि मैंने जो किया वह जानबूझकर नहीं किया, तुम ही इन सब की वजह हो। एंजेलिक उसे धमकी देती है, मैं तुम्हारे साथ भी वही कर सकती हूँ जो मैंने 200 साल पहले किया था। मैंने विक्टोरिया को भी सम्मोहित कर दिया है ताकि वह भी आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। वो बारनबास को एक साझेदारी का प्रस्ताव देती है, मेरे साथ साझेदारी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से कब्र में दफना दूंगी। बारनबास साहब मना कर देता है और एंजेलिक फिर से उसे ताबूत में बंद करवा देती है। जैसे ही एंजेलिक वहाँ से जाती है, एलिजाबेथ का भतीजा कब्र के पास आता है और वह उस ताबूत को खोल देता है। बारनबास उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल बीत गए हैं। वह बच्चा कहता है ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट। इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है
वो उन्हें बताती है कि कॉलिन के परिवार ने एक पिशाच एक हत्यारे को शरण दी थी, इसलिए वो पुलिस के साथ कॉलिन वुड की ओर बढ़ती है ताकि वो पुलिस द्वारा पूरे परिवार को गिरफ्तार कर ले। इस बीच बारनबास वहाँ पहुँचता है और कबूल करता है, हाँ मैं एक पिशाच हूँ, मैं एक हत्यारा हूँ और मैं अपनी सभी गलतियों को कबूल करता हूँ। वह इसके साथ यह भी कहता है कि एंजेलिक ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। वह उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एंजेलिक का खून चूसता है, लेकिन एंजेलिक को कोई नुकसान नहीं पहुँचता क्योंकि वह इंसान नहीं एक चुड़ैल थी। एंजेलिक और बारनबास के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तो एलिजाबेथ की बेटी एंजेलिक और बारनबास के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ की बेटी उन्हें रोकती है जो बेयरवुल्फ में बदल चुकी थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर एलिजाबेथ चौंक जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एंजेलिक जादू टोने से उसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है तो एंजेलिक खुलासा करती है कि बचपन में मैंने ही तुम्हारी बेटी को बेयरवुल्फ से कटवाया था। तुम्हारी बहन और उस बच्चे की माँ को समुद्र में डुबोने वाली भी मैं ही थी। और बारनबास से भी कहती है तुम्हारे माता पिता को मारने वाली भी मैं ही थी। उसी समय एलिजाबेथ का भतीजा वहाँ पहुँचता है। वह एंजेलिक को धमकी देता है और फिर एंजेलिक कहती है मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगी। एंजेलिक उस बच्चे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस बच्चे की माँ का भूत वहाँ प्रकट हो जाता है और वह एंजेलिक पर चिल्लाता है। परिणाम स्वरूप एंजेलिक एक झूमर से टकरा जाती है और वह झूमर नीचे गिर जाता है। अब एंजेलिक बुरी तरह घायल हो चुकी थी। फिर बारनबास सभी को चेतावनी देता है तुरंत घर छोड़ दो। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। फिर एलिजाबेथ सबको लेकर बाहर आती है। बारनबास का नौकर भी होश में आकर बाहर आ जाता है। इसके बाद बारनबास एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था, यह तो बस तुम्हारे जादू का असर था क्योंकि तुम मुझ पर हावी होना चाहती थी। एंजेलिक उससे कहती है नहीं, तुम सच नहीं बोल रही हो, मुझे तुमसे प्यार है। फिर वह अपना दिल निकालकर बारनबास को दे देती है और एंजेलिक बारनबास के सामने मर जाती है। उसके बाद बारनबास विक्टोरिया की तलाश में घर से बाहर जाता है जो एंजेलिक के वश में होने के कारण आत्महत्या करने के लिए चट्टान पर जा रही थी। विक्टोरिया लगभग आत्महत्या करने ही वाली थी, तभी बारनबास वहां पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विक्टोरिया उससे कहती है हम कभी एकजुट नहीं हो सकते, तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए खो दिया है क्योंकि तुम एक पिशाच हो, तुम अंधेरे में रहते हो जबकि मैं प्रकाश में रहती हूँ। बारनबास कहता है हम इसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है केवल एक ही रास्ता है। यह कहकर वह चट्टान से कूद जाती है। बारनबास भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले बारनबास उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद बारनबास सोचता है कि विक्टोरिया अब नहीं रही। इसी बीच विक्टोरिया अपनी आंख खोलती है और एक पिशाच में बदल जाती है। वो बारनबास से कहती है मुझे विक्टोरिया मत बुलाओ, मुझे तुम्हारे दिए गए लाडले नाम से बुलाओ। आज मैं भी तुम्हारी तरह एक पिशाच बन गई हूँ। फिर वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।